मित्रों, सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर गोविंद द्विवेदी, प्राध्यापक संस्कृत महाविद्यालय औरिया से आज आपको अपनी इस बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक के संदर्भ में चर्चा करने जा रहा हूँ। ये पुस्तक निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आगरा के माध्यम से प्रकाशित की गई है और बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक इसलिए है क्योंकि ये शोधार्थी और जो हिंदी के अनुसंधानकर्ता लोग हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बन पड़ी है, क्योंकि इसमें आधुनिक मुक्तक काव्य परंपरा, युगबोध और उसके आलोक में लाखन सिंह भदौरिया सौमित्र के मुक्तकों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। युगबोध एक ऐसा विषय है जिसके संदर्भ में प्रायः पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। स्फुट तौर पर किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में ये सारी चीज़ें मिल पाती हैं। तो बड़े श्रम के साथ, बड़े श्रम से मैंने इस पुस्तक को लिखा है। करीब 400 पेज की ये पुस्तक है और इसी तरह से आधुनिक मुक्तक काव्य परंपरा में मुक्तक जिसको कहा गया, यूँ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता कहा और प्रबंध को विस्तृत वनस्थली कहा, लेकिन जिस विशेष मुक्तक के संदर्भ में इसमें चर्चा की गई है उस मुक्तक को रुबाई के बहुत निकट माना जाता है। 4 पंक्तियां होती हैं उस मुक्तक में जो आधुनिक मुक्तक है और बड़ा विस्फोटक उसका अर्थ होता है। प्रथम 2 पंक्तियां तुकांत होती हैं, तृतीय पंक्ति तुकहीन होती है और चतुर्थ पंक्ति प्रथम 2 पंक्तियों के अधीन रहती है। अर्थ गंभीर और अर्थ के विस्फोट की दृष्टि से मुक्तक बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे याद आता है लाखन सिंह भदौरिया सौमित्र जो इस पुस्तक के केंद्र में है, उन्हीं का एक मुक्तक आपको सुनाता हूँ कि प्राण बोले प्रीत अंतस में छुपाना जानते हैं, प्राण बोले प्रीत अंतस में छुपाना जानते हैं, अधर बोले पीर को हम गुनगुनाना जानते हैं और प्रथम ठिठके फिर लजीले नैन बोले हम धधकती आग को पानी बनाना जानते हैं। प्रथम ठिठके फिर लजीले नैन बोले हम धधकती आग को पानी बनाना जानते हैं। ये पुस्तक निश्चित रूप से बड़ी महत्वपूर्ण है। इसकी भूमिका विवेकानंद ग्रामोद्योग महाविद्यालय दिव्यापुर और यह उत्तर प्रदेश के पूर्व प्राचार्य, इसके भी पहले हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे मेरे गुरुदेव डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी ने लिखी। एक समीक्षात्मक आलेख बड़े प्रसिद्ध नवगीतकार और समीक्षक डॉक्टर राम स्नेहीलाल यायावर जी फिरोजाबाद से बिलोंग करते हैं, उन्होंने लिखा और एक अन्य शुभ संशा शीर्षक से रस सिद्ध कवि, जाने माने संपादक, अनेक पत्रिकाओं के संपादक पंडित ओम नारायण चतुर्वेदी मंजुल ने लिखी। इसकी अनुक्रमणिका इस तरह से है कि सबसे पहले इसमें आधुनिक मुक्तक काव्य परंपरा की अवधारणा और उसके विकासात्मक इतिहास पर चर्चा की गई है। उसके बाद युगबोध क्या है, युगबोध से साहित्य किस तरह से प्रभावित होता है, साहित्य में युगबोध की स्थिति क्या है, युगबोध के अभाव में साहित्य की संकल्पना नहीं की जा सकती है। इन तमाम बिंदुओं पर इस पर चर्चा की गई है इस पुस्तक में। और तदनंतर लाखन सिंह भदौरिया सौमित्र का जीवन परिचय प्रस्तुत किया गया है। मुक्तक सम्राट सौमित्र जी का जन्म 3 अगस्त 1928 को बरौली नामक ग्राम में इटावा जनपद के अंतर्गत पड़ता है वहाँ हुआ और कालांतर में वो भोजपुरा मैनपुरी जनपद में रहने लगे। एमए हिंदी संस्कृत से किया और उसके बाद में उन्होंने अध्यापन वृत्ति अपनाई। अपना दीप जलाओ, ज्योत के फूल, आंसू डूबी मुस्कानें, गीत मुक्तक सौमित्र के छंद त्रिवेणी तथा अन्य बहुत सारे स्फुट काव्य उनका पत्र पत्रिकाओं में देखने को मिलता है। ये उनकी पुस्तकें हैं। उनसे संबंधित इस ग्रंथ में खास तौर से सौमित्र जी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना, सौमित्र के काव्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना,
सौमित्र जी के काव्य में समरसता एवं समानता की चेतना, सौमित्र जी के काव्य में धार्मिक दार्शनिक चेतना, इन बिंदुओं के आलोक में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। तदनंतर उसका उपसंहार, उनका इंटरव्यू और संदर्भ ग्रंथ सूची प्रस्तुत की गई है। निश्चित रूप से पुस्तक हिंदी के शोधार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और समाज के एकीकरण के लिए, समाज को में एकता स्थापित करने के लिए, भारत की अखंडता के लिए निश्चित रूप से इसमें जो उद्धरण दिए गए हैं वह सर्वस्वीकृत होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक मुक्तक और आप उनका सुनाता हूं आपको कि जहां पर मुक्तक सम्राट सौमित्र युग जी का एक मुक्तक देखिए। जहां काशी नहीं होगी, जहां कावा नहीं होगा, जहां ज्वालामुखी का धधकता लावा नहीं होगा, चमन में चहचहाएंगे जहां हर प्राण के पंछी, किसी भी फूल की मुस्कान पर धावा नहीं होगा। एक ऐसे समाज की संकल्पना कवि करता है और उसको हम युग बोध के अंतर्गत उसकी विवेचना करते हैं। तो ये पुस्तक भारतीय अखंडता के लिए, उसकी सांस्कृतिक एकता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। मुक्तक काव्य परंपरा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और युगबोध की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक बिंदुओं को समाहित करते हुए हिंदी के जो समीक्षात्मक इतिहास है और जो अनुसंधान करता है उसके लिए पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण होगी। निखिल पब्लिशर्स ने इसको प्रकाशित किया है। मैं निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आगरा के प्रति बहुत आभारी हूँ कि वो इस तरह की पुस्तकें प्रकाशित करते रहते हैं। अंत में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार।